उत्तराखंड समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रवण समिति के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल लगातार समाज कल्याण के बहुउद्देशीय शिविर में जन समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर का विधानसभा ज्वालापुर ब्लॉक बहादुराबाद में बहुउद्देशीय शिविर का 3 गांवों में आयोजन किया गया। शिविर के दौरान कुल 57 शिकायत पहुंची, जिनमें शेखवाला ग्रंट और शेखवाला ग्रंट सेकंड और टाकाभरी में 35 शिकायत आई। हालांकि शिविर में स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा अपना स्टॉल भी लगाया गया था, जिसका देशराज कर्णवाल द्वारा रिबन काट कर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने बताया कि शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की जन समस्याओं को सुनकर उनका तत्काल समाधान करना है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, शिविर के माध्यम से समाज कल्याण और अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी को भी जन जन तक पहुंचाना था। देशराज कर्णवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसके लिए विभाग द्वारा समय समय पर इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना साकार होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। देशराज कर्णवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार किसान के द्वार, सरकार गरीब के द्वार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देशीय शिविर में पहुंचे हमारे अमरीश जी, जो जिला मंत्री हैं भाजपा के, टिंकू प्रधान जी, जो मैं ये कहूंगा कि चौराहे यानी कि हद्दीवाला के प्रधान जी हैं, चौराहे के, वहीं से निकल के हम सब लोग जाते हैं। और हमारे बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष विजयपाल जी, महावीर सैनी जी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों और सम्मानित हमारे अधिकारीगण। मैं जब यहां पर कल आया, मतलब मेरा आदमी आया यहां पर, वो रथ वाला, तो प्रधान जी ने कहा कि जी 10-5 आदमी मिल पाएंगे गांव में, लेकिन ये संख्या देख करके मेरे डंके की चोट 5 गुना ज्यादा लोग यहां पर हैं। क्योंकि जब हम नियत अगर सच्ची है तो रास्ते निकल आते हैं, और नियत अगर झूठी है तो बहाने हजार होते हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा विजयपाल जी का, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं। आप एक बार सम्मानित मंच के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। देखिए, मोदी जी के मार्गदर्शन में धामी जी ने मुझे आपके पास भेजा है। आप किसान हैं, कुछ छोटे किसान होंगे, किसी के पास जमीन भी नहीं होगी, वो मजदूरी या और अन्य काम कर रहे होंगे। बहुत सी समस्याएं हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता ब्लॉक में जाने का, न्याय पंचायत पर जाने का, तहसील में जाने का, जिले पे जाने का, प्रदेश में जाने का। ये हम आप लोगों के बीच आए हैं कि हम यहां पर अभी 9 समस्याएं आई हैं। 9 इन 9 समस्याओं का हम यहीं पर समाधान करेंगे। जो यहीं पर हो जाएगा वो यहीं पर करेंगे। कुछ समस्या ऐसी भी होगी कि हमें जिला स्तर की होगी, उसे जिला स्तर पर डीएम साहब से मिलकर करेंगे। प्रदेश स्तर की होगी, प्रदेश में मुख्यमंत्री जी से मिलकर के करेंगे। तो आज महात्मा ज्योतिबा फूले जी को मैं याद करता हूं, माता सावित्रीबाई फूले जी को मैं याद करता हूं, कि जो बाबा साहब अंबेडकर जी के आदर्श थे, गुरु थे। मैं बाबा साहब अंबेडकर जी को याद करता हूं
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन्होंने अंत्योदय की बात की, हमारे संत महापुरुष, हमारे आजादी के मतवाले जिन्होंने इसलिए हमारे देश को आजाद कराया कि हमारी सरकार हो और सरकार काम करे, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सबके लिए, सर्व समाज के लिए काम करे। तो उस मध्य मैं आज आपके बीच में आया हूं। हम अगर समस्याओं को एक एक करके हम समस्या लेंगे और उसका समाधान करने के बाद अगली समस्या लेंगे। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि तब तक यहीं पर बैठे रहेंगे। ज्यादा समस्या नहीं है, 12-13 समस्या मुश्किल से अभी आई है, इन्हीं पे पहले हम चर्चा करेंगे। जो समस्या आती रहेगी फिर हम उस पर तो 2 नारे हम जरूर लगाएंगे। अमर रहे महात्मा ज्योतिबा फूले, अमर रहे। थोड़ा आवाज होनी चाहिए ना कि महात्मा ज्योतिबा फूले जी का अनुयायी है। महात्मा ज्योतिबा फूले अमर रहे, सावित्रीबाई फूले अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ममता जी, गरीब आदमी सोच भी नहीं सकता था, गरीब आदमी ये सोच नहीं सकता था कि किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले। प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि उस गरीब के लाल ने सोचा कि बड़े हॉस्पिटलों में भी इलाज होना चाहिए गरीब का। उस गरीब मां की कोख से पैदा हुआ वो गरीब का लाल नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कराने के लिए आपको आयुष्मान योजना से दी। और उस समय में विधायक था और तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अटल आयुष्मान कार्ड चलाए ताकि हर परिवार को यह योजना का लाभ मिले। सोच सकता है कोई? संसार की सबसे बड़ी योजना है, सबसे बड़ी। विधायक बना 2017 में, 2017 में विधायक बना झबरेरा क्षेत्र से। तो उस समय इकबालपुर मिल पर 450 करोड़ की बकाया थी किसानों की, 450 करोड़ की। मैंने विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी लड़ करके, आवाज बुलंद करके मैंने लगभग 350 करोड़ की बकाया दिलवाई। उसके बाद एक बार जब अधिक किसान भाइयों ने धरना दिया तो मैं भी वहां पर, वैसे 2 मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट रुकने ने धरना दिया, किसानों ने धरना दिया, तब तक बात सही थी। मुख्यमंत्री जी को इकबालपुर कुंजा बहादुर पुराना था, मैं उनके साथ गाड़ी में बैठा था। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय मुख्यमंत्री थे। मैंने उनसे कहा कि आप धरने पर 1 मिनट के लिए रुक जाइए। उन्होंने कहा कर्णवाल जी हम हम पैसा देंगे इनको, लेकिन इन्हें कोर्ट से वापस लेना पड़ेगा। हम देंगे पैसा, हम लोन दे देंगे, क्योंकि इकबालपुर मिल प्राइवेट मिल है। और आज मैं अपनी सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, एक भी सरकारी मिल पर 1 भी रुपया किसान का बकाया नहीं, और ना शुगर मिल, लिबरेडी, लक्ष्मण, उन पर भी बकाया नहीं। लेकिन ये जो प्राइवेट मिल है, इसे बहाना मिल गया उस महिला को कि कोर्ट में केस है, इसलिए वो बकाया रुकी पड़ी है। हमारी सरकार ने लोन भी दिया। दीपक जी, ऐसा नहीं है मोदी जी, आप किसी को कोई सरकारी आदमी थोड़ा है मिल मालिक, वो तो प्राइवेट है। उसके बाद भी हमने दिया, हमारा पैसा वापस नहीं हुआ। और हम पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके पास संपत्ति ही नहीं है। अब सरकार के पास किसका पैसा है? वो भी तो तुम्हारा ही पैसा है। सरकार क्या करेगी? उसमें इतनी संपत्ति नहीं रही जितना उसमें कर्जा है, इसलिए यहां दिक्कत आ रही है। नहीं तो दिक्कत हमें भी तो आएगी ना 2027 में। कर्जा भी तो सरकार ने दिया। बिल्कुल हमने दिया है, वो भी वापस नहीं हुआ। वो भी तुम्हारा ही पैसा है दीपक जी, वो भी तुम्हारा ही पैसा है। ये बात देखिए, मुझे क्या है, कान इधर से पकड़ दो, इधर सरकार को देना होगा तो कभी भी दे देगी, लेकिन पैसा किसका है? वो भी आप ही का पैसा है सरकार के पास। और सरकार के ऊपर भी कोई चीज है, कोर्ट जो
न्यायालय माननीय सरकार में, तो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, हम उसके लिए चिंता कर रहे हैं। अभी आरसी जारी की है, आपने देखा भी होगा, हमारी सरकार ने आरसी जारी करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब लगता है अब मिल तो चलने वाला मेरे ख्याल से है नहीं, मुझे नहीं लगता कि चलेगा वो, क्योंकि हमने साफ कह दिया किसानों का पैसा दे दो और चला लो, हमसे जो चाहिए दे दो। वो तो अगर सरकारी अधिग्रहण करेगी, अब अधिग्रहण करके फिर देखेंगे। तो आपसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हम उस मिल को बेचने का हमने आरसी जारी कर दी है, मिल को बेचेंगे, जितना किसानों का है किसानों को देंगे, जितना बैंक का है बैंक को देंगे, जितना गवर्नमेंट का है गवर्नमेंट को देंगे, और उसके बाद जो बचेगा, पहली बात तो बचने वाला है नहीं, तो हम कोशिश ये करेंगे कि पहले आपको दे, उसी पे विधिक राय चल रही है, क्योंकि पहले बैंक को देना है, वो बंधक है ना जी, आपके यहाँ तो बंधक नहीं है जी, हम तो किसान तो बंधक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो बात कह रहा हूँ, तो किसान के घर आया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए उस पर विधिक राय ले रहे हैं, और जो विधिक राय ले सकती है, आपकी बात जायज है, आपके चरणों में मैं नमन करता हूं, हम जल्दी ही इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट बताओ जी। को मेरा नमस्कार। और आज के इस कार्यक्रम के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं देशराज करणवाल जी, पूर्व विधायक जी और राज्य मंत्री समाज कल्याण, मैं आज सेकवाला गांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मेरे और माननीय विधायक पूर्व विधायक जी का देशराज जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि मेरा जैसे ये पिछड़ा हुआ इलाका है, घाट क्षेत्र का एरिया पड़ता है, आपने समाज कल्याण की ये ऐसी छोटी छोटी हमारी मीटिंगें कराकर हमारे इस इलाके में जो हमारे लोगों को इसमें चाहे वो राशन कार्ड की समस्या हो, पेंशन की हो, जितनी भी समस्याएं हमारी यहाँ पर आई हैं उन्हें सोल्व करने का आपने इन सबको एक मौका दिया। हमारे लोग जो जिले पर जाते हैं और ब्लॉक में जाते हैं उनका निराकरण यहीं पर हो रहा है, इसीलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। समाज कल्याण अधिकारी आपको पेंशन के विषय में कुछ संक्षिप्त रूप में जानकारी दूंगी ताकि आपका समय भी ना लगे ज्यादा। तो वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है। ये मुख्य रूप से 3 पेंशन है जो हर एक बंदा जो है आवेदन जिनके लिए करता है। 1 अप्रैल 2023 से समस्त आवेदन पत्र जो है आप किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर अपने समस्त दस्तावेज तैयार करके, जैसे कि 4000 का मासिक आय प्रमाण पत्र, खुली बैठक में के पंचायत प्रस्ताव में आपका नाम और समस्त वांछित दस्तावेज जो आपके पास उपलब्ध रहते हैं, जैसे परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड, एक फोटो प्रमाणित प्रधान जी द्वारा या ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा, आप इन समस्त दस्तावेजों को जाकर जो है सीएससी पर आवेदन स्वयं भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से भी, और वैसे भी कर सकते हैं आप कंप्यूटर सेंटर से भी। और साथ ही साथ आपको कार्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। उसमें आप जो मोबाइल रजिस्टर्ड कराते हो, अगर आपने आवेदन कर दिया है तो उसका मैसेज भी आपको प्राप्त होता है कि आपका आवेदन पत्र किसके पास है, क्या वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के पास है, क्या वो समाज कल्याण के पास है, क्या वो खंड विकास अधिकारी के पास है, या फिर वो जिले में है। तो आप ये भी जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। इनको जैसे ही इन्होंने मुझसे पेंशन के बारे में जानकारी ली, मैंने इनको स्वयं देख के बता दिया है, और ये पढ़े लिखे लगते हैं, स्वयं भी चला सकते हैं, पोर्टल को जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने इनको बता दिया है कि आपकी माताजी का जो आधार है और बैंक खाता है वो स्पष्ट नहीं आ रहा है स्कैनिंग में, आप उसको दोबारा से अपलोड करा दीजिए।